इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रश्नावली 4.4 का, बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है। और तीसरा कह रहा है तथा कौन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको ये 3 प्रश्नों में आपको ये क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे पहला कह रहा है निश्चित में आपको जवाब देना है, दूसरा असंभव में देना है और तीसरा आपको क्या चीज़ में जवाब देना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज बनाने पर 3 शीर्ष बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इनको बुक में देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा त्रिभुज। इसी प्रकार से ये हमारा ये हो गया क्या, इनको क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो इसमें ये हो गया हमारा, मान लीजिए ए बी और ये सी। तो इन शीर्ष बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला शीर्ष ये हो गया एक, और ये हो गया दूसरा शीर्ष, और ये हो गया तीसरा शीर्ष। इसमें 3 शीर्ष हमेशा बन सकता है। त्रिभुज में हमेशा रहता ही है 3 शीर्ष। तो हम यहाँ पे लिखेंगे निश्चित। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर में निश्चित। अब है इसी प्रकार से दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है एक सिक्के को उछालने पर पट आएगा। यहाँ पे ये क्या संभव है या असंभव, ये आप ऐसे ही पता लगाइए। इसमें क्या कह रहा है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका आंसर ये होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कैसे, तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक सिक्का है और इनको अगर आप उछालिएगा तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये हेड आ ही सकता है, यहाँ पे ये हेड आ ही सकता है या फिर टेल आ ही सकता है, कोई एक सा आएगा इसमें से। तो ये क्या है, जरूरी नहीं है कि इसमें ये सिर्फ चित या पट आ ही सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दूसरा नंबर में आपको लिखना है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब है इसी प्रकार से तीसरा नंबर क्या कह रहा है। तीसरा नंबर समझिए, एक सिक्के को उछालने पर चित एवं पट दोनों आएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये एक सिक्का है और इनको अगर हम उछालते हैं तो कोई तो एक सा आएगा ना, या तो फिर यहाँ पे हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दोनों तो आ नहीं सकता है कभी भी। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें से मान लीजिए ये सिक्का है तो इसमें से कोई सा एक आएगा ना। जैसे मान लीजिए ये गिर गया, ये जो गिरा है तो ये क्या आया है, हेड आया है। या फिर इधर गिरेगा तो ये क्या आ जाएगा, टेल आएगा। किसी भी एक साइड गिरेगा तो ये क्या, हेड या टेल ही आएगा। तो इसमें से क्या कह रहा है, दोनों आएगा। यहाँ पे चित पर एवं पट दोनों आएगा तो नहीं, कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये असंभव है, लिखेंगे तीसरा नंबर में असंभव। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है एक पासे को फेंकने पर 7 आएगा। यहाँ पे याद रखिएगा आप हमेशा, पासे में जो है ना 6 तक होता है। यहाँ पे पहला होता है 1, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो यहाँ पे यहाँ पे 7 तक नहीं होता, 6 तक होता है। यहाँ पे पासे को फेंकेगा तो या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या 4 या 5 या फिर 6 आएगा। लेकिन इसमें 7th है ही नहीं, तो 7th कहाँ से आएगा। ये क्या है, नंबर कह रहा है कल बादल घिरे होंगे। ये जरूरी नहीं है, या तो घिरा होंगे या नहीं भी घिरा हो सकता है। ये आगे आने वाली कल बताएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कल बादल घिरा होगा या नहीं घिरा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ नंबर में लिखेंगे कल क्या है, बादल घिरे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसी प्रकार से समझते हैं 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है यह मैच भारत जीतेगा। तो ये क्या जरूरी है, भारत जीत ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि भारत जीतेगा या फिर जरूरी नहीं है कि भारत हार ही जाएगा। तो इसीलिए ये क्या, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये 5 नंबर था और ये है 6 नंबर। 6 नंबर में लिखेंगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसी प्रकार से हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
एक एक पर्ची पर 1 से 8 तक संख्याएं लिखी हुई है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एवं पर्ची निकाली जाती है। तो निम्न की प्रायिकता क्या है? फर्स्ट नंबर पूछ रहा है। पहले हम यहाँ पे देखिए क्या है कि 1 से 8 तक संख्या लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देते हैं पहले 1 से 8 तक की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रायिकता की संख्या। दूसरा नंबर दिया हुआ की संख्या कितना दिया है, 1 से लेके 8 तक बराबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें कुल प्रायिकता की संख्या कितना है, 8 तक है। संख्या कितना है, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल प्रायिकता की संख्या, प्रायिकता की संख्या कितना है, 8 तक है। तो इसमें लिखेंगे 8। अब हम इसको आगे समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 2 का फर्स्ट, संख्या 5 प्राप्त करना। संख्या 5 की प्रायिकता संख्या 5 की प्रायिकता कितना हो जाएगा। यहाँ पे संख्या देखिए 5 इसमें कितना बार दिया हुआ है, सिर्फ एक बार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 और बट्टे में कुल प्रायिकता की संख्या, बट्टे होता है कुल प्रायिकता की संख्या। कुल प्रायिकता की संख्या कितना है, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8। यही हो जाएगा इनका आंसर पहला का। अब हम समझते हैं दूसरा नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर दिया हुआ है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। सिर्फ क्या कह रहा है, एक संख्या प्राप्त करना, एक अंक की। तो यहाँ पे हम समझते हैं एक अंक की एक संख्या की प्रायिकता बराबर लिखेंगे यहाँ पे एक अंक की। यहाँ पे देखिए एक अंक की ये भी है, ये भी एक अंक की है, सभी क्या है, एक एक अंक की ये दिया हुआ है। तो इस में टोटल कितना है अंक, यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सभी क्या है, एक एक बार है। तो इसमें टोटल कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 बट्टे। और कुल प्रायिकता की संख्या क्या होता है, कुल प्रायिकता की संख्या है 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब इन दोनों को काटेंगे, 8 से 8 को काटेंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा, 1। यही क्या हो जाएगा दूसरा का आंसर। अब हम तीसरा नंबर समझते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर कह रहा है 5 से छोटी संख्या प्राप्त करना। अब तीसरा नंबर कह रहा है 5 से छोटी संख्या की प्रायिकता बराबर, इसमें देखिए 5 से छोटी संख्या कितना है, 4 तक है। ये जो 4 1 2 3 और ये 4 तक क्या है, 5 से छोटी है। तो इसमें संख्या कितना है टोटल, 1 2 3 4 हो रहा है। 5 से छोटी 4 संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। और बट्टा में कुल प्रायिकता की संख्या कितना है, 8। तो लिखेंगे 8। अब इनको काटेंगे, 4 से काटेंगे 8 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 4 और 4 दूनी के 8। यही क्या हो जाएगा इनका आंसर। अब हम समझते हैं फोर्थ नंबर। अब देखिए फोर्थ नंबर क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर कह रहा है 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 5 यहाँ पे फोर्थ नंबर दिया हुआ है, 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 से बड़ी, जिस प्रकार से हमने 4 से इसमें छोटी देखी थी, इस प्रकार से इसमें हम बड़ी देखेंगे। तो बड़ी देखिए आप, 5 से बड़ी कितना है, 6 7 और 8। तो कितना संख्या है, 1 2 3। यहाँ पे लिखेंगे 3 और बट्टे में टोटल कुल प्रायिकता की संख्या कितना है, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब ये कटेगा नहीं तो हम इनको क्या लिखेंगे, यहीं पे आंसर 3/8। अब हम इसी प्रकार से तीसरा नंबर समझते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरा नंबर कह रहा है रानी और रीला में कौन पहले गाना गाएगी। इसका निर्णय करने के लिए एक सिक्का उछाला जाता है। रीला के पहले गाने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे हम समझते हैं तीसरा नंबर जो है लिखेंगे यहाँ पे एक सिक्का को उछालने पर एक सिक्का को उछालने पर परिणाम क्या हो सकता है, या तो हेड या फिर टेल।
कोई एक्स आएगा या हेड आएगा या फिर टेल। तो इसमें परिणाम में कितना हो गया, ये दो संख्या हो गया, पहला ये और ये दूसरा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कुल प्रायिकता की परिणाम या फिर संख्या बोलते हैं, परिणाम या संख्या। यहाँ पे कितना है, 2 है, तो लिखेंगे 2। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तीसरा का, रीला के पहले गाने की प्रायिकता क्या है। रीला के पहले गाने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे रीला के पहले गाने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रीला की गाने की प्रायिकता कोई एक आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इनको आप ये भी कह सकते हैं, या तो चिट आएगा या पट आएगा। तो चिट या पे पट आएगा तो किसी एक संख्या ही आएगा, या तो मान लीजिए हेड आया या फिर टेल आया। तो हेड आया तो यहाँ पे हेड कितना बार है, एक बार है, तो एक, और बट्टे में कुल प्रायिकता की संख्या कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। यही क्या हो जाएगा इनका आंसर।